राधे राधे। क्या आपने कभी गौर किया है, सब कुछ होने के बाद भी दिल भारी क्यों रहता है? लोग बदल जाते हैं पर दुख नहीं जाता। परिस्थितियां सुधर जाती हैं पर मन शांत नहीं होता। योगानंद जी कहते हैं, दुख की जड़ बाहर नहीं है। और आज की यह वीडियो आपके उस सवाल का उत्तर देगी जो आपने कभी किसी से नहीं पूछा। यह वीडियो आपको बाहर की दुनिया से धीरे धीरे निकालकर आपके भीतर ले जाएगा। अगर आपने इसे अंत तक देखा तो हो सकता है आप पहली बार समझें कि असली दुख क्या है और वह खत्म क्यों नहीं होता। इसलिए वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि अंत में आप खुद को पहचान सकते हैं। रुकिए, एक पल के लिए अपने भीतर झांकिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल के अंदर कोई अनजाना दुख बैठा हो? अगर हाँ, तो आज की यह कथा आपके लिए है। क्योंकि योगानंद जी कहते हैं, दुख की जड़ बाहर नहीं है। आज हम जानेंगे, आत्मा दुखी क्यों प्रतीत होती है जबकि उसका स्वभाव तो आनंद है। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह आपके भीतर छुपे सत्य को जगाने वाली कथा है। एक बार की बात है, एक युवक था, नाम था आनंद। नाम आनंद था, पर जीवन में आनंद नहीं था। उसके पास सब कुछ था, परिवार, धन, सम्मान, शिक्षा। फिर भी उसके भीतर एक अजीब खालीपन था। हंसता था पर भीतर से भारी रहता था। एक दिन वह योगानंद जी के आश्रम पहुंचा। आंखों में प्रश्न था, मन में पीड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में दुख क्यों है जबकि किसी चीज की कमी नहीं। योगानंद जी मुस्कुराए। उन्होंने एक दीपक मंगवाया। दीपक जला हुआ था। फिर उन्होंने उस दीपक पर एक ढक्कन रख दिया। कमरे में अंधेरा छा गया। योगानंद जी ने पूछा, बताओ आनंद, अंधेरा क्यों हो गया? आनंद बोला, क्योंकि दीपक ढक गया है। योगानंद जी बोले, नहीं, दीपक तो जल ही रहा है। अंधेरा इसलिए है क्योंकि तुमने प्रकाश को ढक दिया। फिर उन्होंने ढक्कन हटा दिया। कमरा फिर प्रकाश से भर गया। योगानंद जी बोले, आत्मा दीपक है, आनंद उसका स्वभाव है। मन और अहंकार वह ढक्कन है। जब तुम स्वयं को शरीर और मन मान लेते हो तो दुख अंधेरा बन जाता है। आनंद चुप हो गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। योगानंद जी ने आगे कहा, तुम बाहर सुख खोजते रहे, धन में, लोगों में, परिस्थितियों में, पर आत्मा का सुख भीतर है। जब चेतना बाहर जाती है तो आत्मा दुखी प्रतीत होती है। आनंद ने पूछा, तो मैं क्या करूं गुरुदेव? योगानंद जी बोले, कुछ पाने की कोशिश मत करो, बस याद करो कि तुम कौन हो। ध्यान में भीतर जाओ, श्वास को शांत करो, आसक्ति छोड़ो, कर्तव्य निभाओ। कुछ समय तक आनंद आश्रम में रहा। प्रतिदिन ध्यान करता, श्वास को देखता। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। एक दिन वही आनंद बिना कारण मुस्कुरा रहा था। न कोई बड़ी उपलब्धि मिली थी, न कोई समस्या सुलझी थी, फिर भी भीतर हल्कापन था। वह योगानंद जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब दुख नहीं पूछता। योगानंद जी बोले,
क्योंकि अब तुम बाहर नहीं पूछते, तुम भीतर सुनने लगे हो। उस दिन आनंद समझ गया कि दुख कभी जीवन की सजा नहीं था, वह तो आत्मा की याद दिलाने वाली घंटी था। और यही योगानंद जी का संदेश है। आत्मा दुखी नहीं होती, आत्मा को भूलने से दुख दिखाई देता है। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल, जहां हम शब्द नहीं, अनुभूति साझा करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको अपने ही जीवन का उत्तर मिल सकता है। दुख की जड़ बाहर नहीं है। योगानंद जी के अनुसार आत्मा स्वभाव से आनंदमय है। आत्मा का मूल गुण शांति, प्रेम और चेतना है। फिर भी मनुष्य दुख का अनुभव करता है। इसका कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं हैं। दुख की शुरुआत भीतर से होती है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा तब दुखी होती है जब वह स्वयं को शरीर और मन मान लेती है। यह भूल ही सबसे बड़ा अज्ञान है। आत्मा अनंत है, पर मन उसे सीमित कर देता है। यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। मन इंद्रियों के माध्यम से बाहर भागता है। इंद्रियां सुख ढूंढने का भ्रम रचती हैं। जब सुख बाहर खोजा जाता है तो आत्मा अपनी शक्ति भूल जाती है। यह विस्मृति दुख का बीज बनती है। योगानंद जी के अनुसार आसक्ति दुख का दूसरा बड़ा कारण है। हम व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों से चिपक जाते हैं। जो बदलने वाला है उससे स्थायी सुख चाहते हैं। यह अपेक्षा टूटती है और दुख पैदा होता है। आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन मन उसे बंधन में डाल देता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है। इस अंतहीन दौड़ में आत्मा थक जाती है। डर भी आत्मा के दुख का कारण है। मृत्यु का डर, हानि का डर, अस्वीकार का डर। डर तब आता है जब हम स्वयं को नश्वर मानते हैं। आत्मा अमर है, पर मन यह सत्य भूल जाता है। यह भूल भीतर कंपन पैदा करती है। योगानंद जी कहते हैं कि कर्म भी दुख से जुड़ा है। अज्ञान से किया गया कर्म बंधन बनता है। बंधे हुए कर्म आत्मा को नीचे खींचते हैं और मन भारी हो जाता है। जब चेतना नीचे गिरती है तो आत्मा अपनी दिव्यता अनुभव नहीं कर पाती। यही आंतरिक पीड़ा कहलाती है। यह पीड़ा चुपचाप भीतर जलती रहती है, बिना किसी बाहरी कारण के भी। योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं कि दुख कोई दंड नहीं है। दुख एक संकेत है। यह हमें भीतर लौटने का संदेश देता है। यह आत्मा की पुकार है। अब प्रश्न उठता है, इस दुख से मुक्ति कैसे मिले? योगानंद जी इसका मार्ग भी बताते हैं। पहला नियम है आत्मस्मरण। बार बार याद करना कि मैं आत्मा हूं। दूसरी विधि है ध्यान। ध्यान मन को भीतर मोड़ता है। जब प्राण शांत होते हैं तो विचार स्वतः शांत हो जाते हैं। शांत मन में आत्मा प्रकट होती है। तीसरी विधि है श्वास पर नियंत्रण। योगानंद जी क्रिया योग को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। श्वास और चेतना का गहरा संबंध है। जैसे श्वास वैसी मनःस्थिति। शांत श्वास शांत आत्मा का द्वार खोलती है। चौथा नियम है वैराग्य, अर्थात संसार से भागना नहीं, बल्कि आसक्ति से मुक्त होना। कार्य करें पर बंधे नहीं।
यही कर्मयोग की भावना है। पांचवी विधि है प्रेम। निस्वार्थ प्रेम आत्मा को हल्का करता है। जब प्रेम अपेक्षा से मुक्त होता है तो दुख स्वतः गलने लगता है। प्रेम आत्मा का स्वभाव है। इन विधियों के फायदे गहरे हैं। भीतर स्थिरता आने लगती है। बाहरी उतार चढ़ाव कम असर करते हैं। मन शांत और स्पष्ट होता है। निर्णय शक्ति बढ़ती है। सबसे बड़ा लाभ है आंतरिक आनंद की अनुभूति। यह आनंद कारण रहित होता है। यह किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। यही आत्मिक सुख है। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो दुख का अस्तित्व नहीं रहता। दुख अज्ञान में है, ज्ञान में केवल शांति है। अंततः संदेश यही है, दुख से भागने की आवश्यकता नहीं, दुख को समझने की आवश्यकता है। जब दृष्टि भीतर जाती है तो आत्मा मुस्कुराने लगती है, क्योंकि सच यही है, दुख की जड़ बाहर नहीं है और समाधान भी बाहर नहीं है। समाधान आपके भीतर है। अब आप समझ गए होंगे कि दुख कोई शत्रु नहीं है। दुख तो वह संकेत है जो हमें बाहर से भीतर लौटने को कहता है। योगानंद जी का संदेश साफ है, आत्मा कभी दुखी नहीं होती। दुख तो आत्मा को भूलने का परिणाम है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर किसी एक भी पंक्ति ने आपको भीतर से शांत किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो बिना कारण दुखी रहते हैं। और अगर आप आध्यात्म, भक्ति और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो अभी आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बाहर की दुनिया नहीं, आपके भीतर की दुनिया को जगाते हैं।